हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाती हूँ, जिसमें मैं नए नए तरह के सेंटेंसेस लेकर के आती हूँ। आज मैं आई हूँ प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन हम बहुत ज्यादा अपनी बोल चाल की भाषा में यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रामेटिकली भी, हम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ग्रामर के पेपर वगैरह होते हैं तो उसमें भी प्रीपोजिशन का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसे, आप कह सकते हैं ना, एक वर्ड को मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी क्योंकि मैं स्पोकन के लिए बता रही हूं। ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें मींस हम एक पोजीशन के बाद, एक पोजीशन के पहले आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है शी इज एट होम, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? एट है। तो हमेशा आप समझ लीजिए, नाउन के पहले एक ऐसा वर्ड आता है, वो अपनी पोजीशन लेता है, पहले वो आएगा, फिर उसके बाद से हमारा नाउन आता है, इसलिए हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। बस सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिएगा। ओके, तो चलिए हम प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। एट, इन, इनटू का प्रयोग। ठीक है, हमेशा हम लोग अक्सर ना एट में कंफ्यूज रहते हैं, इन में कंफ्यूज रहते हैं, इनटू में कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ एट का यूज करना है, कहाँ इन का करना है, कहाँ इनटू का करना है। ओके, एट का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज कांस्टेंट है ना, स्थिर एक जगह है, तो हम एट लगाते हैं। जो इन होता है, ठीक है, चलिए पहले, और इन होता है पहले वो अपनी अवस्था में हो, वो पहले से ही अपनी अवस्था, मीन्स थोड़ा उसमें मूवमेंट कम होता है, आप समझ सकते हैं, वो पहले से अपनी अवस्था में बना हो। तो जैसे क्या होता है, शी इज एट होम, वह घर। देखिए, हम हिंदी में भी जब बोलते हैं ना, बहुत से लोग दो तरह से बोलते हैं, कहते हैं वो घर में है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो घर पर है। सही तरीके से जो हिंदी के भी वर्ड होते हैं, सेंटेंस है, घर पर है वही सही है, ना कि घर में है। ठीक है, वो घर पर है। तो घर में मतलब घर में है, क्योंकि घर, कोई चीज ना मेन तभी लगता है जब उसके अंदर हम इंडल्ज हो जाते हैं। तो घर में कोई नहीं रहता है, घर पर रहता है। ठीक है, तो शी इज एट होम, क्योंकि ये स्थिर है, ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, ये जो है, क्योंकि हम घर पर हैं तो स्थिरता से हैं, घर पर हैं हम अपने, और एक घर का एक दायरा तय होता है कि इतना बड़ा ही है, या हम उसमें अपने जिस तरह से घर में रहते हैं स्थिरता के साथ वैसे ही रहेंगे। बट ही इज इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पे जो है मूवमेंट आ गया ना, बहुत स्थिरता नहीं है, और वो पहले से ही है। मींस इसमें क्या है कि वो कब है ये नहीं पता, वो घर पर है, बट ही इज इन द क्लास। जब हम इसको दिखाते हैं ना, पहले से ही वो अवस्था में होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले से इस अवस्था को लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आप एक इजी भाषा में बताते हैं कि जैसे क्लास का कोई दायरा नहीं है, ठीक है, बट इसका हमारा दायरा होता है। जैसे हम लोग जब पार्क की बात करते हैं तो ही इज इन द पार्क, ना कि ही इज एट द पार्क, वो पार्क में है। ठीक है, इसी तरह से स्कूल में है, स्कूल में है, पार्क में है, मैदान में है, तो इन ही लगता है। ठीक है, चलिए अब इनटू का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं हम? गतिशीलता के लिए, जब भी ना कोई मूवमेंट होता है तो हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, ही जम्प्ड इनटू द वेल। जब जब कोई ना जंप करता है तो मोशन होता है ना, वहां पे मोशन के लिए हम हमेशा, आप समझ लीजिए, कह सकते हैं इनटू का प्रयोग कर सकते हैं जब भी कहीं मोशन हुआ। सिंपल भाषा में समझिए कि जब भी मोशन होगा तो हम इनटू का यूज करेंगे। ही जंप्ड इनटू द वेल, मोशन के साथ। ओके, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए करते हैं, और जबकि इन का प्रयोग जो होता है वो बड़ी जगहों के लिए होता है। अक्सर एट और इन में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये बहुत इजी है सीखना। एट का प्रयोग हम हमेशा छोटी जगह जो होती है एट लगाते हैं, और इन बड़ी जगहों के लिए लगाते हैं। जैसे ही लिव्स एट देवरिया, ही लिव्स एट देवरिया, देवरिया छोटा जगह है, इन गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर बड़ा है तो यहाँ इन आ गया, यहाँ एट आ गया। सेकंड, शी लिव्स एट बाराबंकी। ठीक है, एट बाराबंकी, इन लखनऊ, लखनऊ बड़ी जगह है तो इसलिए ये यहाँ आया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। छोटी जगहों के लिए हम एट लगाएंगे, बड़ी जगहों के लिए हम इन लगाएंगे। अच्छा, विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। हमेशा जब भी हम विद का यूज करते हैं ना, तो हम इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। जैसे विद में कुछ भी, माई चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, विद अ फुटबॉल। ठीक है,
आई कट द वेजिटेबल विद अ नाइफ, तो आप हमेशा इंस्ट्रूमेंट के लिए विद लगाएंगे, और बाय का प्रयोग हम एजेंट के लिए लगाते हैं, जो कर्ता होता है ना, एजेंट मीन्स डूअर, ठीक है, कर्ता, हमेशा हम कर्ता के लिए लगाएंगे। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय राम, बाय। द स्नेक इज किल्ड बाय हिम ये डूअर है, कर्ता है, इसमें दोनों चीजें आ गई, इसलिए यहां बाय लगा। विद स्टिक, ठीक है, विद स्टिक ये इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा, इसलिए यहां विद आ गया। ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल, ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल, या अगर आप ऐसे बोलेंगे कि कुछ भी, द लेटर इज रिटन बाय सीता बाय विद अ पेन, द लेटर इज रिटन बाय सीता विद अ पेन, ठीक है, बाय सीता विद अ पेन, पेन जो है इंस्ट्रूमेंट हो गया, और सीता जो है वो डूअर हो गई, एजेंट हो गई। ओके, बिलो एंड अंडर दोनों का अर्थ नीचे होता है। पहली बात तो हम जब बिलो बोलते हैं उसका मतलब भी नीचे होता है, और अंडर मतलब भी नीचे होता है। एट का मतलब पर होता है, इन का मतलब में होता है, इनटू का मतलब में होता है, विद का मतलब साथ होता है, बाय का मतलब द्वारा होता है, ठीक है। ओके, बिलो और अंडर, अंडर से वस्तु का टच होता है। जब हम कहीं अंडर लगाते हैं ना, तो वहां पे 90% चांसेस होती है कि चीजें टच में है, लेकिन जब हम बिलो लगाते हैं तो वो बिल्कुल टच में नहीं होता है। अंडर से वस्तु का टच होता है, जैसे आई कीप माई सेविंग्स अंडर द पिलो, या आई कीप माई मोबाइल फोन अंडर द पिलो, ठीक है, मैं अपना फोन अपनी तकिए के नीचे रख लेता हूं, या मैं अपनी बचाई हुई सेविंग को पिलो के नीचे इकट्ठा करता हूं। आई कीप माई शूज बिलो द बेड, मैं अपनी शूज अपनी बिस्तर के नीचे रखता हूं, या अपने पलंग के नीचे रखता हूं, क्योंकि शूज जो है वो टच में नहीं है, ज्यादा परसेंटेज तो यही है कि टच में नहीं है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, और अभी तो प्रीपोजिशन और लंबा चौड़ा होता है, मैं आपको और भी अपने सेकंड वीडियो में उसके सेकंड पार्ट बताऊंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।